चाचू अब क्या हो? हम दी की बेगुनाही कैसे साबित करेंगे चाचू? तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ तक आए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वी विल गेट जस्टिस। तुम फोन पे बात कर लो, मैं वीरेन के कैबिन में हूँ। ठीक है। डब्बू, मैं कितनी बार फोन काट चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, कितनी टेंशन चल रही है। आई एम सॉरी दी, पर मैंने तो बस आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे आपसे ये पूछना था। छोड़ो दी, जाने दो, कोई बात नहीं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। डब्बू सुन, आई एम सो सॉरी मेरे भाई, मुझे तुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। देख, यहाँ पे केस चालू है और जीजू ने ये साबित कर दिया है कि करण की जिस गोली से मौत हुई है ना, वो जीविका दी की गन से फायर नहीं की गई थी। क्या? इसका मतलब ये है कि जीविका दी कातिल नहीं है और जीविका दी को कोई भी सजा नहीं होगी? पता नहीं डब्बू, कातिल ने बड़ी चालाकी से वो गन ही चेंज कर दी और जीजू यही साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई क्लू ही नहीं मिल पा रहा आखिर ये काम कौन कर सकता है। उस वक्त कत्ल के टाइम पे वहां पे कौन मौजूद होगा? दीप, कहीं इसमें जायसवाल का हाथ तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने है ना करण और जायसवाल को एक साथ यहाँ ऋषिकेश में देखा था। इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई? थैंक यू सो मच डब्बू। मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके दीप, टेक केयर ना। चाचू, हम इस फुटेज से यहां तक तो पहुंच गए। मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आ रहा कि करण को गोली मारी किसने। मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स में इसके ओनर के बारे में भी पता किया है। किसी मदन मिश्रा के नाम पर है, पर वो तो इस दुनिया में है नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करण को गोली मारी किसने और क्यों। मैं बताती हूँ जीजू। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि कातिल ने करण को क्यों मारा, बल्कि पॉइंट ये भी है कि इसकी वजह से पहले विराट फंसा और फिर दी। मतलब ये जिस किसी का भी काम है ना जीजू, वो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। और ये बात आई थिंक आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो इंसान कौन है। कहीं तुम जायसवाल की बात तो नहीं कर रही? एग्जैक्टली जीजू, जायसवाल और करण मिलके हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते थे, और जब करण इसमें फेल हो गया तो उसने करण को मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। हाँ वीरेन, आई थिंक मानवी ठीक कह रही है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो हो ना हो इसमें जायसवाल का ही हाथ है। और जीविका के मुताबिक भी उस दिन करण जायसवाल को मिलने वाला था, लेकिन वो वहां पर आए क्यों नहीं? क्योंकि चाचू वो करण शेखावत के घर पे था। शायद उसने मुझे वहीं से फोन किया था। उस केस को फॉलो भी कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये सारा प्लान जायसवाल का ही है। पर वीरेन, अदालत में जायसवाल को गुनहगार साबित करने के लिए और जीविका को बेगुनाह साबित करने के लिए हमें वो गन बरामद करनी होगी, और हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा रह गया है। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? अपनी जगह पर बैठे रहिए। वो बस थोड़ी सी प्यास लगी थी इसलिए पानी पीना था। हमारी इजाजत के बिना आप कहीं नहीं जा सकती है, बैठिए। नहीं, कमाल है, वो पानी पीने जा रही हैं और आप ऐसे कैसे रोक सकती हैं उनको? पानी पीने के बहाने कितने मुजरिम भाग चुके हैं, अगर ये भाग गई तो? देखिए, आप वर्दी में इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल सकती हैं। जबान खोलने से पहले आप देखिए आप किससे बात कर रही हैं। विराट प्लीज, ये बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ड्यूटी नहीं, बदतमीजी कर रही भाभी है। चुप विराट, प्लीज शांत हो जाओ। आई एम सॉरी, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? ठीक है। विराट, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो उनपे? अभी इसीलिए मैंने ये ब्लेम अपने ऊपर लिया था। मैं नहीं देख सकता, ये आप ये सब झेलो। तो क्या मैं देख सकती थी विराट? जो गुनाह तुमने किया नहीं,
उसकी सजा भुगतते हुए क्या मैं तुम्हें देख सकती थी? अभी सोचे दुनिया क्या सोचेगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है विराट। मेरे लिए अपना खुद का ज़मीर मायने रखता है। अगर तुम्हें सजा हो जाती तो कल को मेरी बाकी की जिंदगी उम्र कैद से बदतर हो जाती। चलो कोर्ट का टाइम हो गया। चलो आप भी। हेलो, नमस्ते स्वामी जी, मैं ऋषिकेश से जीविका की बीजी बोल रही हूँ। आप पे क्या गुजर रही है वो मैं समझ सकती हूँ। अगर आप समझ सकती हैं तो फिर आपने फोन क्यों किया? वो मानवी का फोन नहीं लग रहा था, बस यही जानना था कि आज अदालत में क्या हुआ। इसमें जानना क्या है? जो गुनहगार है उसे सजा तो मिलेगी, चाहे वो उम्र कैद की हो या फांसी की। नहीं नहीं स्वामी जी, हमारी जीविका तो... देखिए, हम जीविका के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, प्लीज। मिस्टर वीरेन वडेरा, क्या आपने नए सबूत इकट्ठा कर लिए? योर ऑनर, सबूत की तलाश जारी है, लेकिन उससे पहले मैं विटनेस बॉक्स में एक बहुत ही दिलचस्प विटनेस को बुलाना चाहूँ जो इस केस को बड़ी करीबी से फॉलो कर रहे हैं और इनफैक्ट इस वक्त वो हमारे बीच इस कोर्ट में ही बैठे। मिस्टर सुभाष जायसवाल। योर ऑनर, मैं मिस्टर जायसवाल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू। सुभाष जायसवाल हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल से कुछ भी सवाल करने से पहले मैं जरा इनका अदालत को थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। मिस्टर सुभाष जायसवाल एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। बस कुछ ही दिन पहले जेल से निकले। लैंड ग्रैबिंग, धोखाधड़ी के काफी केसेस लगे हुए इन पे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर जायसवाल कौन है, क्या है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुकात है योर ऑनर, क्योंकि 13 दिसंबर की रात को मिस्टर जायसवाल ने करण शेखावत को 2 बार फोन किया। राइट मिस्टर जायसवाल? जी नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं किया था। मिस्टर जायसवाल, योर ऑनर, ये मिस्टर जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो 7:28 को मिस्टर जायसवाल ने करण शेखावत को फोन किया था और करण शेखावत के कत्ल से कुछ देर पहले दोबारा फोन किया था। एक्चुअली मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। मैं तो दिन में 100 लोगों को फोन करता हूँ। हो सकता है मैंने करण को फोन किया हो। योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल ने करण शेखावत को सिर्फ फोन ही नहीं किया था, बल्कि ये उसके घर भी गए थे। सही कह रहा हूं ना मिस्टर जायसवाल? जी नहीं, मैं उस रात होटल लोटस स्टार की लॉबी में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। आप चाहें तो उसके मैनेजर से पता लगा सकते हैं। और वैसे भी मैं करण के घर क्यों जाऊंगा? मैं तो उसे ठीक तरह से जानता भी नहीं हूं। मैं तो उसको सिर्फ 1 या 2 बार मिला हूं। योर ऑनर, इस बात पे जरा गौर करिएगा। मिस्टर जायसवाल ने अभी अदालत में यह कहा कि करण शेखावत को जानते तक नहीं थे।
योर ऑनर, अगर इन कागजात को हम ध्यान से देखेंगे तो आपको इनसे यह पता चलेगा मिस्टर जायसवाल और करण शेखावत बिजनेस पार्टनर्स थे। हालांकि में करण शेखावत ने ऋषिकेश में नीलामी में एक घर लिया था, जिसकी पेमेंट मिस्टर जायसवाल के बैंक अकाउंट से गई। कमाल है मिस्टर जायसवाल, जिस इंसान को आप जानते तक नहीं उसे इतनी बड़ी रकम दे दी। वाह। आप फिजूल की बातों में अदालत को उलझा रहे हैं मिस्टर वडेरा। मान लिया कि मिस्टर जायसवाल करण शेखावत के बिजनेस पार्टनर थे। हर बिजनेसमैन का कोई ना कोई पार्टनर होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जायसवाल ने करण शेखावत का खून किया हो। भला वो करण शेखावत का खून क्यों करेंगे? बदला। अब मेरी तो करण के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, मैं क्यों बदला लूंगा? लेकिन वडेरा खानदान के साथ तो है ना जायसवाल। योर ऑनर, कई सालों से जायसवाल की वडेरा खानदान से दुश्मनी है और इसे कई सालों से ये वडेरा खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इसने करण शेखावत को मोहरा बनाकर वडेरा खानदान से दुश्मनी लेने की कोशिश की। और जब ये नहीं हुआ, इन्होंने पहले करण को मोहरा बनाया और जब करण से बात नहीं चली, करण को गोली मारकर वडेरा खानदान को फंसाने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर वीरेन खामखा एक बेकसूर को मुल्जिम करार देने पर तुले हुए हैं। अगर जायसवाल उस दिन करण शेखावत के घर में होते तो वीडियो रिकॉर्डिंग में इनकी झलक मिली होती। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर वीरेन, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए। योर ऑनर, ऐसा हो सकता है मिस्टर जायसवाल कहीं ऐसी जगह छुपे हो जहां कैमरा उन्हें ग्रैब नहीं कर पाया हो। पर मिस्टर वीरेन, जब मिस्टर जायसवाल गन एक्सचेंज करने के लिए झुके होंगे, जो आपका गहरा इमेजिनेशन है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में उनकी झलक मिली होती। पर ऐसी कोई हरकत हमें मिली ही नहीं। अगर गन एक्सचेंज नहीं हुई होती तो पुलिस को मौका वारदात से 2 गन मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को सिर्फ 1 गन मिली। तो फिर माय लॉर्ड, ये दूसरी गन कहां गई? दूसरी गन यहाँ है योर ऑनर। ये अभी जायसवाल के घर गई थी और वीडियो में जो गन दी के हाथ में देखी गई है वो मुझे जायसवाल के घर से मिली है। थैंक यू मिस्टर। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जायसवाल? बताइए कोर्ट को। क्योंकि क्या जायसवाल? बताइए अदालत को कि सच्चाई क्या है। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि क्या जायसवाल? क्यों नहीं हो सकता है? सच्चाई क्या है जायसवाल? बताइए अदालत को। अभी क्या भाई? क्योंकि क्या जायसवाल? बताइए अदालत को कि सच्चाई क्या है। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि जज साहब, जब मैंने मर्डर किया ही नहीं तो ये गन मेरे पास कहां से आएगी? आप चाहे तो इस गन की जांच कर लीजिए। मेरे पास कोई गन नहीं है। ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। चाल है इसकी। ये सही है योर ऑनर। मैं अदालत से इस गन की जांच करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। ये रिपोर्ट के अनुसार ये गन कोल्ड जरूर है, लेकिन उस मॉडल की नहीं है जिसकी गोली वास से मिली है। ये कोई दूसरी गन है। देखा जज साहब, मैंने सही कहा था ना।
ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अब तो ये खुद फंसेगी। माय लॉर्ड पूछिए इस लड़की से कि इसे ये नकली गन कहां से मिली। योर ऑनर, मैं अदालत से माफी चाहता हूं। इसमें मानवी वडेरा की कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं ये नकली गन है। मैंने बस ये पैतरा इस्तेमाल किया था कि मिस्टर जायसवाल ये नकली गन देखेंगे और अदालत के सामने घबरा कर अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। योर ऑनर, मेरा मकसद सही था, बस तरीका गलत था, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मिस्टर वीरेन वडेरा, आप जैसे काबिल वकील से ये उम्मीद नहीं थी। जो पैतरा आपने अदालत में इख्तियार किया है ये कानून के खिलाफ है, ये आप जानते हैं। ये अदालत आपको सख्त हिदायत देती है कि इस तरह के हथकंडे आप अदालत में ना अपनाएं, वरना आपकी लॉ प्रैक्टिस की लाइसेंस जब्त कर ली जाएगी और आपकी बार काउंसिल की मेंबरशिप हमेशा के लिए बर्खास्त कर दी जाएगी। मानवी वडेरा, आप जानती हैं अदालत में गलत सबूत पेश करना गुनाह है। इस बार अदालत आपको माफ करती है, लेकिन आगे से इस तरह की माफी नहीं मिलेगी और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आई एम सॉरी योर ऑनर। यह अदालत 20 मिनट के ब्रेक के बाद फिर शुरू होगी और उस वक्त यह अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी। जीजू प्लीज कुछ कीजिए ना। आप लोगों ने इतने केसेस सॉल्व किए, इस केस का भी तो कोई सोल्यूशन होगा ना। मानवी, हम कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो। अब हमें जो भी कदम चलना पड़ेगा वो बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, आप ही बताओ। इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं चाचू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात है कि हमारा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वरना सोचो जब तक फैसला नहीं आता तब तक जीविका पुलिस कस्टडी में होती। मतलब आर्या पार जो भी करना है सब आज के दिन ही करना होगा। दिन तो पूरा होने को है, अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। अभी मुझे पूरा यकीन है कि भाई इस केस को उसके अंजाम पे पहुंचा देंगे। हाँ विराट, मुझे भी पूरा यकीन। वीरेन जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और हम दोनों को बचा देंगे। अफसोस ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तुम्हें तो अब सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी जीविका वडेरा। भगवान आप जैसे लोगों की दुआ कभी कबूल नहीं करते। अच्छा, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा पति तुम्हें बचा लेगा? जी हाँ। वो साथ में जीने मरने की कस्में, वो वादे, और अब सारी कस्में वादे सब भूल जाओ। अब बिछड़ने का वक्त आ गया है जीविका वडेरा। मुझे तो तुम पर तरस आता है कि भरी जवानी में अपने पति के बिना जेल में कैसे बिताओगे? प्लीज लेके जाइए इन्हें। चले लेके जाइए इसे। मेरे भाई ने जो थप्पड़ मारा था ना, मेरा दिमाग हिल गया होगा। इस थप्पड़ से बैलेंस में आ जाएगा। बैलेंस तो मैं करूंगा। अरे चल, तेरा और तेरे भाई का हिसाब दोनों को चुकता करेगा। चल चल हट। जायसवाल बैलेंस करेगा। विराट प्लीज शांत हो जाइए। क्या कर रहे हो तुम? अभी देखा इसने क्या बोल रहा था? इसको तो मैं जान ले लूंगा। विराट बस। आज तक इतने केसेस लड़े हैं, मुजरिम हर एक केस में कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है, लेकिन इस केस में मुजरिम ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। चाचू, इस वीडियो को बार बार देखने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। हमें इससे क्या सबूत मिल जाएगा कि जायसवाल ने
वीरेन क्या देख रहे हो बार बार? वही चाचू जिसकी अब तक हमें तलाश थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।